इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल हम आप भगवान शिव मां शिवा के श्रीमुख से भगवान के पावन जन्म महोत्सव का आनंद लिए। जीवन में जब सत्कर्म बहुत बढ़ते हैं तो हर पल आनंदमय बीतता है। उत्सव यानी उत्साह सत्कर्मों का परिणाम है। उत्साह सत्कर्मों का फल है। उत्सव सत्कर्म का फल है। जिसका सत्कर्म जितना कम है उसके जीवन में उत्सव उतने कम आते हैं। और जिसके जितने सत्कर्म अधिक होते हैं उसका प्रतिपल उत्सवमय होता है। लिखा पढ़ी में है। चक्रवर्ती जी महाराज धर्म धुरंधर हैं। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, इसलिए इनके जीवन में प्रतिपल उत्सव है। राम कथा में आप दर्शन करें, संतों का आगमन, ऋषि मुनियों की कृपा, भगवान का पुत्र होकर आना और अकेले नहीं आना, सपरिकर आना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग से पृथ्वी पर दो धुरी चलती है, एक भागवत जनों की, एक विषयी जनों की। जो रस विषयी को विषय में प्राप्त होता है वही भक्तों को भगवान के भजन में प्राप्त होता है। इनको इधर नहीं लाया जा सकता, इनको इधर नहीं लाया जा सकता। ये जो विषयी लोग हैं ये कदाचित कुसंग से सत्संग की ओर किसी कारण से बढ़ जाएं तो इधर आ सकते हैं। ये भगवत कृपा से संभव है। भगत लोग कुसंग का संग लग जाए तो भजन छोड़कर कुसंगी बन सकते हैं, ये भी संभव है। मैं सर्वकाल जितने जुड़े लोग हैं सबको सावधान रखता हूं कि भाई देखो, कुसंग से बचो। धर्म में लगे रहोगे आप तो धर्म साक्षात परमात्मा है, आपका रक्षण होगा। धर्म से एक पल भी आप इधर उधर हुए तो सब समाप्त हो जाएगा। अपने सभी प्रेमियों को पूरे देश में मैं यही बात कहता हूं, कुछ न करो यार, धर्म में लगे रहो। धर्म क्या है? तो सत्य धर्म है। धर्म क्या है? परहित धर्म है। धर्म क्या है? अहिंसा धर्म है। ये तीन धर्म के व्यवहार हैं जिसमें कुछ नहीं लगता। परहित में भी कुछ नहीं लगता। कोई सड़क से उस पार जाना चाहता, हाथ पकड़ के पार कराइए, धर्म हो गया। मानसिक पीड़ा भी हम किसी को न दें तो धर्म है। अकारण असत्य का संग न हो, सत्य ही बोला जाए, ये धर्म है। इसको थोड़ा सीधा कर दे बेटा। अकारण सत्य हो, अकारण हमारे मुख से सत्य ही निकलना चाहिए, असत्य नहीं निकलना चाहिए। थोड़ा असत्य बोला गया तो अधर्म है। नारायण कहते हैं कलयुग है, बिना उसके काम नहीं चलता। देखो भैया, सत्य बिना काम नहीं चलता, असत्य बिना काम चल सकता है। असत्य बोलता वो है जो बहुत बोलता है। बहुत बोलने वाला ये विचार नहीं करता है कि हम सत्य बोल रहे हैं कि असत्य बोल रहे हैं। उसका एक काम होता है कि बोलना है, चाहे सत्य बोलना है अथवा असत्य बोलना है। बहुत बोलेगा तो कुछ न कुछ असत्य अवश्य उबाच होगा। सत्य बोलना है, बहुत प्रिय भी नहीं बोलना है, बहुत अप्रिय भी नहीं बोलना है। वचन कैसा हो?
हमारा मन ठीक हो, दूसरे का खराब हम न करें। साध होता है। जो धर्म का तत्व है वो बड़ा जटिल है, बहुत समझने में कठिन है। आप में से जो धर्म ग्रंथों को पढ़ते होंगे वो जानते होंगे, सब जगह एक एक बात लिखी है। कहीं प्रेम धर्म है, कहीं ईमान धर्म है। जैसे इस्लाम का मूल धर्म है ईमान, जो मुसल्लम ईमान है वो मुसलमान है। ईमान माने किसी भी स्तर पर हम अपने ईमान सदाचार से गिरे न तो हम सच्चे मुसलमान हैं। ईसा मसीह ने कहा तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारा परमात्मा है, प्रेम करोगे हम तुमको मिले मिलाए हैं। परंतु हमारा जो सनातन धर्म है इसका सीधा कहना है सत्य बोलो प्रिय बोलो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य नहीं, किसी को बुरा लगे वो सत्य नहीं बोलना, अच्छा लगे सो सत्य बोलना, कड़वा नहीं बोलना, मीठा बोलना है। अहिंसा नहीं करना, किसी को त्रास नहीं देना। हम स्व से अहिंसा नहीं करते, अपने से हिंसा नहीं करते। हम परायों के प्रति हिंसा रखते हैं, अपने प्रति नहीं रखते। अपनी सुविधा का पूरा ख्याल करते। आदमी को अपनी सुविधा घट जाए तो दुखी हो जाता है, दूसरे की सुविधा का उसको विस्मरण रहता है। ये अधर्म है, धर्म नहीं है। सत्य को वेद पुराण सबने बखाना है, आगम निगम पुराण बखाना। क्या धर्मन दूसर सत्य समाना। काम नहीं चलता। देखिए असत्य बोलकर बहुत सारी सामग्री इकट्ठी भी कर ली जाए तो भी हम उसको भोग नहीं सकते। बहुत सारे मकान का उपयोग एक आदमी नहीं कर सकता, आदमी को चाहिए 3.5 हाथ ही। हम बैठे हैं, मेरा 6 बाई 4 का यह व्यासपीठ है, 6 फीट ये लंबा है, 4 फीट चौड़ा है बस। और जिस बेड पर मैं सोता हूं वो 3.5 से 4 फीट लंबा होगा बस। फिर बड़ा क्यों चाहिए? बड़ा अपनी मर्यादा हम मान लेते हैं कि हमारा ऐसा होना चाहिए। अब वह मर्यादा किसने मानी है? तो हमने स्वयं ने मान ली। इसका अर्थ ये नहीं कि उस मर्यादा को पूरा करने के लिए हम किसी प्रकार का भी असत्य साधन सोचें। यदि हम असत्य साधन सोच भी लेते हैं तो परिणाम ये होगा कि असत्य जो कर्म हमसे बनेगा उसका फल हम ही को भोगना होगा, परंतु उस असत्य के द्वारा अर्जित संपदा का सुख पूरा परिवार उठाएगा। ऐसा नहीं करना, कदापि नहीं करना। चक्रवर्ती जी महाराज धर्म तत्व के विज्ञाता है। धर्म तत्व बड़ा सा जा सकता है, किसी को समझाया नहीं जा सकता। धर्म समझना है। यह मैं प्रतिज्ञा पूर्वक आपको सुना रहा हूं कि धर्म में जो जी लेता है उसके जीवन में कभी कलेश नहीं आता। धर्म जीव को कलेश से मुक्त कर देता है। धर्म जीव को सुखी कर देता है। बेटे कहीं हमें आ रही। धर्म जीव को शांत कर देता है। भगवान का स्वरूप क्या है? शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम। भगवान सब प्रदाता है, शांति प्रदाता है। भगवान दुनिया का जितना आनंदमय स्वरूप है उसको देने वाले हैं। आप भगवान के जितना निकट हम आएंगे उतना हम आनंद के निकट चलते जाएंगे। क्यों? भगवान का नामकरण करते समय गुरुदेव वशिष्ठ भगवान कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो हम धर्म तत्व को जाने,
हम अपने परिवार में धर्म को जाने, हम बाहर न जाने। बाजार में धर्म नहीं मिलता, धर्म जीवन में मिलता है। हम धर्म तत्व को माने और तब जाने। जो जिएगा, जो रहेगा, जो समझेगा, उसका मंगल होगा। हमारी जो वृत्ति है वो धर्म वृत्ति नहीं, धर्म वृत्ति नहीं, संग्राही वृत्ति हो गई। हम धर्म वृत्ति पर विचार नहीं करते। अभी हमारे आज हाई स्कूल के गुरुदेव पधारे थे, तो पूजन के बाद बैठे थे हम लोग पूज्य पिताजी माँ जी के पास, चर्चा होने लगी। छोटी सी बात थी। आजकल एकल परिवार का प्रवाह बढ़ गया है। बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते, अकेला रहना चाहते हैं। इतना अकेला जहां कोई न हो, अकेला। एक प्रवाह चल रहा है। पहले लोग अकेले रहने से डरते थे, घबराते थे। अब आदमी अकेले रहने को अपना वैभव मानता है, सुख मानता है। अकेले पशु भी नहीं रहना चाहता है। मनुष्य की बात क्या, मनुष्य को अकेला रहना ही नहीं चाहिए। समूह में रहना, जिसको हम समुदाय कहते हैं, ये पढ़ाई है। कम्युनिटी में रहना चाहिए, मनुष्य को कम्युनिटी में रहना चाहिए। परिवार वही श्रेष्ठतम है जहां 3-4 पीढ़ी एक साथ एक छत के नीचे रहते। ऐसा क्यों होता? एक सीधा उपाय है। देखा बहुत जाए, टोका कम जाए। देखा बहुत जाए, टोका कम जाए, रोका कम जाए, चलने दिया जाए। जब परिवार, वेलकम, बैठो। जब परिवार बड़ा होता है तो सबका मन सबके साथ जुड़ा होता है। जब सबका मन सबके साथ जुड़ा होता है तो सब समूह में बैठकर भगवान का स्मरण कर सकते हैं। अकेला जीव तप तो कर सकता है, स्मरण नहीं कर पाता है। इसलिए कथा में हम लोग समूह में बैठते हैं। सरकार ने नियम बनाया है, छोटा परिवार सुखी परिवार। राम जी का परिवार छोटा नहीं है, राम जी का परिवार बहुत बड़ा है। भगवान अकेले रह नहीं पाते हैं। क्यों? भगवान को अकेले का अभ्यास नहीं है। हर कोई यही चाहता है हमको टोका न जाए, हमको रोका न जाए। उपदेश आचरण से हो, जिह्वा से नहीं। उपदेश आचरण से हो, जिह्वा से नहीं। कहने से उपदेश सधता नहीं है, उपदेश रहने से सधता है। और उपदेश देना हो तो फिर रहना पड़ेगा। रह करके बिना कहे उपदेश जमता है। कुछ नहीं करना है। वहीं से धर्म तत्व पकड़ में आ जाता है, हमारे जीवन में धारण हो जाता है। जब धारण हो जाएगा तो व्यवहार में सहज आ जाएगा, कहने से नहीं होता। जहां धर्म है वहां उत्सव है, जहां सत्कर्म है वहां उत्सव है, जहां उत्सव है वहां आनंद है। और यह सत्संग आनंद और उत्सव दोनों का युगल स्वरूप है।
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।